जय माता दी। माँ जगदम्बिके की इस देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तजनों पर माता रानी सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 20 और 21। पिछले अध्याय में आपने सुना कि भगवती के चरणों में त्रिदेवों का संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना और भगवान विष्णु द्वारा माता की स्तुति करना। और अब इस अध्याय में सुनेंगे ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देव देव जनार्दन भगवान विष्णु के स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सन्मुख स्थिर होकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी हैं तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है। आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन, पालन, संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो हे अम्बा, आपकी चिंतमयी कला के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्मा, आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कौतूहल क्रीड़ाएं करती हुई ये छीछ विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली ना होती तो मैं तमोगुण युक्त, रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण वृद्धि न होती तो यह संसार इतना विविधता पूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि स्थित है और संहार करने में आपके तीनों गुण सतरजतम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों से रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया है, इसे आप बताएं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि कालांतर में पुनः पुरुषत्व प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नरदेह प्राप्त करके तीनों लोगों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कभी भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे सुदति, आपकी सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है, जिसे पाकर आपके चरण विंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले। वह पुरुषता कैसा सुख प्रदान कर सकता है? हे अंबिके, स्त्री का रूप धार पाकर मैं भवबंध से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया।
आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है उसके लिए क्षणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमलों को सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा उगे गए हैं और अपनी हानि को लाभ समझते हैं। हे ऐसे आपके पदारविंद के पराग को सेवा से जैसी मुक्ति इस संसार से प्राप्त होती है, वैसी ही मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पुनर्जन्म में मैंने नवाण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं रहा। इसलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए। भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। शंकर का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी, आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की। यदि वे आपको ना जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपकी स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए कहते हैं, इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई हैं। मैं स्पष्ट हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकांतर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार में निमग्न रहता हूँ, तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भवबंधन से युक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा। हे शिवे, इस भवसागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वो लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं, वे भी सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदिमाए, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में अंडज, स्वदेज, उद्भिज और पिंडज जरायुज में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझ ब्रह्मा के पद पर बैठाया है, परंतु मैंने यह समझ लिया है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नामोच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग सांख्यवादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं हैं?
हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व का ज्ञान अनुभव कर लिया है, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं? क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं हैं? हे आदि स्वर्गीय, आपके दृष्टि निपेक्ष मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के अंडज, देवज, अंडज, स्वदेज, उद्भिज, पिंडज, जरायुज जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वह करती हैं। महाप्रलय को स्थिति में यदि महासागर में आप मधु कैटभ से विष्णु की रक्षा ना करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते? और यदि आप सबके शिव का संहार ना करती तो मेरे भ्रूमध्य से कैसे प्रकट होते? आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे ना तो किसी ने देखा है और ना सुना, और कोई यह भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्या शक्ति हैं, अतएव वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्बा, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। जिस प्रकार मैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न हुए हैं अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे? किंतु अल्प बुद्धिवाद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते? हे आदिदेव ईश्वर, अकर्ता गुणों से स्फुट होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण हैं, फिर भी आपके विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही करते हैं। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आप पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्मा को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्मा क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे संदेह का निवारण करें। इस प्रकार देव अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्यों से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, जिसमें मैं आप परम शक्ति को जानकर भवसागर से मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले। अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और परम ब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा अद्वितीय, एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से 2 प्रकार दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्मा एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना 2 की सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं ना स्त्री हूँ और न पुरुष हूँ,
और ना ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगी तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री घृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वाच्छा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्यवाणी, परामध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। हे पद्मायनी, आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसीलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, मेरे इन निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताएं। अतः इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, 12वीं वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौवेरी, नरसिम्ही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेच्छ प्रकट होती हूँ। हे विधे, संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता है। यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य क्यों विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन कहते हैं। जो गिर गया है, स्खलित हो गया, वो भयभीत हो, निचेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु की वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी लूँ, अग्नि को नष्ट कर दूँ और वायु की गति को रोक दूँ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। हे कमलोद्धव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह आप अभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रागभाव जिसका आदि न हो पर अंत हो तथा प्रध्वंसभाव जिसका आदि हो किंतु अंत न हो, उसी प्रकार हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटाभाव प्रतीत होता है। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, जब वह कहीं चली गई, इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। श्वासत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सत्कर्तक और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विचित है। इसलिए अब आप उस महत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकारी की उत्पत्ति होती। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग आइए तथा अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और देव की
देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। हे विधे, संसार रूप वाली दिव्य हास वाली रजोगुण से युक्त श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली अलौकिक दिव्य भूषणों से विभूषित उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्वबीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाएं। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं तीर्क योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके वे पुनः जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। हे महाबली शंकर जी, आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छा या सुख पूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणा युक्त नानाविध यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवों, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और सभी यज्ञ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूप वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नरसिम्ही, सदाशिव तथा देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपने कार्य करें। हे कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्रों का सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इन मनोहर लक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्षस्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको यह सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमय शक्ति अर्पित की है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी तिरस्कार न कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोध भाव से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे भी प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इसमें भेदभाव करेंगे, वे इस विभेदक के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु ही हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण में जो कुछ भेद है उन्हें आपको बता रही हूँ, आप सुने। परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्वगुण है, दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण है। अतएव विभिन्न भेदयुक्त विकारों से रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया वाग्य बीज एम, काम, राज, क्लीम तथा तृतीय माया बीज ही इनमें युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिए तथा सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से आपको ना तो मृत्यु भय होगा और ना कालजनित भी भय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी।
और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का, उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहें। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओमकार जोड़कर चतुरक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का ध्यान करते हुए पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका तथा त्रिगुण परा प्रकृति ने देवादिदेव शंकर से अमृत में वचन कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्वगुण तथा रजोगुण आप में गौण रूप में व्याप्त रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहाँ विहार करें और हे सर्व परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्वगुण का अवलंबन कीजिए। हे अनघ त्रिगुणात्मक, आप तीनों देवता सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब त्रिगुणात्मिका हैं। इस संसार में कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित ना तो हुई है और न होगी। निर्गुण तो एकमात्र परमात्मा ही है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वह सगुणा या निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण कार्य सभी कभी नहीं, किसी कारण विशेष में मैं सगुणा होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में त्रिगुणा रहती हूँ, निर्गुणा रहती हूँ। महत्तम, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव निरंतर गतिशील रहते हैं। सद में अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं सिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य और त्रिगुणात्मक रूप में मैं प्रतिष्ठित हूँ। उस अहंकार से महत्व का उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। वह महत्व का कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन मात्राओं की सदाउत्पत्ति हुई है। वे तन मात्राएं पृथ्वी जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 महाभूत और 16वां मन यह कोडस्मक समूह कार्य कारण रूप होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है और न तो कारण है। हे शिवे, सबकी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों की यह उत्पत्ति परंपर संक्षेप में कही है, इसलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवो, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन पराक्रम परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठे। हमने देखा कि वहाँ ना तो वह मणिद्वीप है और न वे महामाया हैं और न वह सुधा सागर है। उस समय वहाँ उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टि गोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।